वाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। यूपी पीसीएस, यूपी के अन्य एग्जाम जैसे आरओ, यूपी जीआईसी और यूपी की प्रीवियस ईयर की जितनी भी परीक्षाओं के प्रश्न हैं, ये इस वीडियो में सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के अंतर्गत अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय है और इसके तहत पहला प्रश्न आपका होगा, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? जो चंदावर का युद्ध हुआ था राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी से, वह उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर वर्तमान में वह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक राज्यपाल था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहां से आया था? ये अरब से आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पे भी उसने आक्रमण किया था, इसका जो दरबारी इतिहासकार था वो उत्तबी था। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश के गुजरात में शासक था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात में जो है सोलंकी वंश का कौन सा शासक राज्य कर रहा था? तो भीम था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अब ये अगला प्रश्न है कि दिल्ली में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन आधुनिक इतिहासकारों ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कही है। तो एक घटना एक परिणाम रहित विजय है, यह अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लेनपुन महोदय ने कहा था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। और अब दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक आपका है मोहम्मद गौरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इससे संबंधित सारे प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, मध्य एशिया के वह शासक 1192 ईस्वी को उत्तर भारत को जीता था। मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनका पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम जो था पृथ्वीराज तृतीय था और अर्णोराज तृतीय।
इसी के नाम से वो जाने जाते थे और यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है यह पृथ्वीराज के लिए प्रयोग किया गया है इस शब्द को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो मोहम्मद गोरी का वह दास जो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करता है वह बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले किसके सिक्कों पर अंकित हुआ था? अलाउद्दीन महसूद शाह के सिक्कों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जानने वाला वह काल, यानी भारतीय इतिहास में जो सल्तनत काल है उसको उसकी कालावधि क्या है, उसका टाइम क्या है? तो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक, यानी गुलाम वंश की स्थापना से लेके लोधी वंश का पतन तक। अंतिम अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिल्ली का वह सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। अब गुलाम वंश से प्रश्न जो आया हुआ था उसको देखेंगे। तो गुलाम वंश से जो प्रश्न आया हुआ था उसका पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने प्रदान की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी गयासुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिक्कों पर टकसाल का नाम, जहाँ से सिक्के डाले जाते थे उनके नाम लिखने की परंपरा यह इल्तुतमिश ने शुरू की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया हुआ था? यह इल्तुतमिश के काल में आया हुआ था। गुलाम का गुलाम कहा गया है, गुलामों का गुलाम जिसको कहा गया है वह इल्तुतमिश था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो वह इल्तुतमिश ही था और इसी की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। अब बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बलबन और उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था। बलबन का राजस्व सिद्धांत था लौ और रक्त और लौ की नीति का जो है, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः राजस्व सिद्धांत को पुनः लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। यह बलबन था। रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था, वो बलबन ही था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? बलबन के समय में जो है बंगाल का गवर्नर जिसने विद्रोह किया था वो तुगरिल खान था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। खलीफा का सहायक जिसने स्वयं को कहा था वो बलबन था। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेवाड़ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था, यह बलबन ही था। अब खिलजी वंश से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। खिलजी वंश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसमें पहला प्रश्न देखेंगे, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष प्रकार की सेना को नियुक्त किया था
वह कौन था जिसने सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की सेना को नियुक्त किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किसको विजित किया, उसके बाद और क्रमशः इस तरह उनकी विजयों को व्यवस्थित करना है। तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल, इस तरह उसने अपना विजय अभियान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? यह अलाउद्दीन खिलजी ने जिसने भू राजस्व का 50% जो है कर के रूप में वसूला था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भू राजस्व का 50% वसूला था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? काकतीय शासकों की सेना ने 1303 ईस्वी में किसकी सेना को वारंगल में, क्योंकि काकतीय वंश की राजधानी भी वारंगल थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उन्होंने परास्त किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, जिसने घर पे कर लगाया था, गृह कर लगाया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1306 ईस्वी में सन के बाद 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा जो थी वो सिंधु थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है यह पूछा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था वही तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान भी बना था, वह गाजी मलिक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, तो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता जो है प्रमुख रूप से तुर्कों द्वारा बनी हुई थी। अब अगला, तुगलक वंश काफी इंपॉर्टेंट वंश है ये भी, और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। जब दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ था उस समय उस सुल्तान का नाम बताना है जिसके शासन काल में जो है महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे। इनके समय में ही हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष प्रकार की सेना को नियुक्त किया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये रिपीटेड हो गया दोबारा। अलाउद्दीन खिलजी ने। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। बिजारत जो है जिसके समय में अपने उत्कर्ष पर थी, तो वह तुगलक राजवंश के अंतर्गत था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने तांबे की मुद्रा चलाई थी और इसी को टोकन करेंसी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसकी प्रमुख योजनाएं, दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी परिवर्तन किया था और टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था इसने। दोआब में कर वृद्धि भी इसने की थी। तो इसको आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश तथा सहदास माना था? यह मोहम्मद बिन तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय
एक दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। दारुल सफ़ा का मतलब एक अस्पताल उसने बनाया था जो निःशुल्क था गरीबों के लिए, और एक रोजगार कार्यालय भी उसने बनाया था। वह फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था। तो सर्व कर सिंचाई ये कर था और सिंचाई पर लगाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। अनुवाद विभाग की स्थापना सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने की थी और मुगल काल में अकबर ने की थी इसकी स्थापना अनुवाद विभाग की। अब अगला प्रश्न देखेंगे, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौना खां की याद में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगा दिया था, तो यह फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसने एक दिल्ली में रोजगार कार्यालय खोला था जो बेरोजगारों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी PWD की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। यह किसके समय में आया था तैमूर भारत? तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में आया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य करने वाले वंश जो थे तुगलक वंश के थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सैयद और लोदी वंश से जो प्रमुख प्रश्न आए हुए थे उनको देखेंगे। तो एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस गुलरुखी नाम से उपनाम से कविताएं अपनी लिखता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर लोदी लिखता था, गुलरुखी नाम से उपनाम से अपनी कविताओं को लिखता था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, यह बालोल लोदी ने किया था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह सिकंदर लोदी ही था। अगला टॉपिक जो आपका है, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। इससे पहला प्रश्न देखेंगे, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है कुतुब मीनार। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया है? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में यह कुतुब मीनार बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कहाँ करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर 1194 में करवाया था और यह अजमेर में है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे आगे भी। सही सुमेलन करना है। एक तरफ भवन है और एक तरफ निर्माण करता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है यह इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल जो है यह बलबन ने बनाया था। और जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सही सुमेल इस प्रकार है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके विषय है। तो मिरात ए सिकंदरी पुस्तक का विषय जो है, इसमें मतलब यह पुस्तक गुजरात विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। अगली पुस्तक जो है बुरहान ए मासिर, यह बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। और रियाज उस सलातीन, यह बंगाल का इतिहास है इसमें विषय। और रियाज उल इंसा जो है महमूद गवाह के पत्रों का संकलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ किया था।
सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। अगला प्रश्न जो है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और अगला टॉपिक जो है आपका सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पर जो साहित्यिक कृति है उसके कुछ अंश हरकेली नाटक के कुछ अंश वहाँ पे वो लिखित हुए हैं। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो अरबी भाषा में इसने लिखी है। अगला प्रश्न है, फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने। सूची का मिलान करना है। ग्रंथ है और एक तरफ रचनाकार हैं। रस कौमुदी श्रीकंठन इसके रचनाकार हैं। राग विबोध सोमनाथ इसके रचनाकार हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन या वेंकट मखिन इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र से भारत तथा कानफू यानी कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख यह अल बरूनी ने किया था। अगला प्रश्न है, फक्र ए मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम अदब उल हर्ब है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है इब्न बतूता ने दिया था और यह मोरक्को शहर से आया हुआ था। इसने अपने संस्मरण को लिखने के लिए इब्न जुजाई नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था और यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी बनाया था, मगर कुछ वर्षों के बाद जो है इस पे कदाचार का आरोप लगा, जिससे इसको उस पद से हटा करके इसने इसको चीन भेज दिया था। तो इब्न बतूता काफ़ी महत्वपूर्ण है और महाभारत का तेलुगु संस्करण इसने लिखा था नन्ने ने। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तबकात ए नासिरी ये पुस्तक है और इसके लेखक जो है मिनहाजुल सिराज हैं। ताजुल मासिर जो है इसके लेखक हसन निजामी है। तारीख उल हिंद अल बरूनी इसके लेखक हैं। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद। रचनाकार एक तरफ और एक तरफ रचना। मुल्ला दाऊद की पुस्तक जो है चंदायन है। दोमोदर कवि पद्मावती कथा इन्होंने लिखी थी। सोमनाथ ने राग विबोध लिखा था और अमीर खुसरो ने असिका लिखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तबकात ए नासिरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये और इसके लेखक मिनहाजुल सिराज हैं। तारीख ए फिरोज शाही इसके लेखक शम्स सिराज अफीफ हैं। तुगलक नामा को अमीर खुसरो ने लिखा था और हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब विजयनगर और बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंशों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सही सुमेलन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। संगम वंश का कार्यकाल जो था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक का और इसके संस्थापक जो थे नारियर प्रथम थे। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, इसके संस्थापक नरसिंह सालू थे। और तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक वीर नरसिंह देव इसके संस्थापक थे। और वेडु वंश 1570 से 1649 ईस्वी तक तिरुमल इसके संस्थापक थे। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था। जैनुल आबदीन इसने इसको समाप्त कर दिया था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु थे, 8 तेलुगु कवि थे। ये अष्टदिग्गज
कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जो 8 तेलुगु कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और अकबर के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। कृष्णदेव राय के संबंध में एक प्रमुख विशेषता है कि यह प्रत्येक विजय के बाद अपनी पत्नी के साथ मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता था और यह विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक था, जिसके संबंध में बाबर ने इसके संबंध में विवरण लिखा है कि यह दक्षिण भारत का एक बहुत ही महान सम्राट था। अब अगला तालीकोटा का युद्ध संबंध ये हुआ था 23 जनवरी 1665 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। विजयनगर साम्राज्य काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज कहा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जौनपुर है और इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो यह अमीर खुसरो थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, किस विजयनगर के शासक ने बिल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वो वेंकट द्वितीय थे। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो यह प्रश्न आपका ये उसका उत्तर हो जाएगा गंगा देवी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरी बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह अब्दुल रज्जाक आया हुआ था। और विजयनगर में कई यात्री आए हुए थे, निकोलो कोंटी भी थे। भारत में सिराज हिंद नामक से जाना जाता है, जो भारत में सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है वह जौनपुर था और पूर्व का सिराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपका, इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें किस साम्राज्य का वर्णन है? यानी विजयनगर साम्राज्य के संबंध में इन्होंने लिखा है कि ये फॉरगॉटन जो है एम्पायर रॉबर्ट सीवेल महोदय ने लिखी थी। यह इस पे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि रॉबर्ट सीवेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फॉरगॉटन एम्पायर। अगला टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित होगा, सही सुमेलन है सूची प्रथम और सूची द्वितीय के तहत एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ संबंधित संत हैं। चिश्ती संप्रदाय को से संबंधित संत जो है शेख हमउद्दीन नागौरी थे। सोहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया और नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी, काहिरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो वो हठ योग था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया, सूफी संतों में जिसने अजमेर को ही अपना घर बनाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, सीख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था, जिसका नाम महबूबे इलाही था वो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। सिखों का धर्म
कौन सा धर्म ग्रंथ है, तो वो आदि ग्रंथ। एक प्रश्न यहाँ बनेगा। और इसमें किसके विचारों को सम्मिलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर के विचारों को सम्मिलित किया गया है। फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के विचारों को इसमें संकलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को दी गई थी। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था, यानी सूफीवाद का जो सिलसिला था उसमें संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी संप्रदाय था। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में कौन मानता था? सूफियों में जो कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस मानते थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत ने शिष्यों के प्रयास से एक वृंदावन में एक तीर्थ स्थल हो गया था? किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से ही वृंदावन जो है एक तीर्थ स्थल हुआ, तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी में है, ननकाना में वर्तमान में। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? गुरु गोविंद सिंह की याद में बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह रामानंद ने कहा था। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ वल्लभाचार्य ने किया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा जो दक्षिण भारत में थे, और ये विष्णु के भक्त थे। वहीं पे नैनार संत भी थे जो शिव को मानने वाले थे। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा, ये अभी आपको बता दिया गया है। अब भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, और इस्लाम से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के इस्लाम से प्रभावित जो भक्ति आंदोलन था वो उसके नायक कौन थे? तो नामदेव थे। मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। अब अगला टॉपिक जो है सल्तनत कालीन में विविध प्रश्नों को देखेंगे। सल्तनत कालीन विविध। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में किया था। अगला प्रश्न है, शासक एक तरफ है और एक तरफ राज्य है। राणा हमीर जो थे मेवाड़ राज्य से संबंधित है। राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, और मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर थे। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था, बसरा। अब अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद, खरीदादार कौन था? यह फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय ही घोड़े से गिर करके मौत हो गई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुबालिक। अब ये पूरा सल्तनत काल यहाँ से खत्म हुआ। अब मुगल काल से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो उसने आक्रमण किया था। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? यानी बाबर को भारत किसने बुलाया था? तो वो दौलत खां थे। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण की थी? तो काबुल में। मेवाड़ के राजा 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह कौन थे?
तो खानवा का युद्ध राणा सागा के बीच में हुआ था और बाबा के बीच में, जिसमें राणा सागर हार गए थे। अब अगला प्रश्न है, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। शैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी। अब हुमायूं और शेरशाह से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हुमायूं और शेरशाह। शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, शेरशाह सूरी, और इसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जीटी रोड बनवाया था। और एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण भी शेरशाह ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी के इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाया जाता था, रही थी। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता कुंपा स्थान से संबंधित थे, तो ये मारवाड़ से थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो शेरशाह थे। तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है किसने आरंभ की थी? तो शेरशाह ने ही की थी। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी और इसकी अंतिम युद्ध ही कालिंजर युद्ध ही था। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह था। अब एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिसको देखेंगे। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन जो है आप किससे संबंधित करेंगे? तो ये शेरशाह ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, KR कानूनगो ने। अब अगला प्रश्न देखेंगे। सही कालक्रम करना है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में ग्रंथ का ब्रह-उल-अस्मार के नाम से शीर्षक नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था, तो वो ग्रंथ कौन सा था? राज तरंगिणी। अकबर के पूर्व तानसेन को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह थे। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो मनसबदारी व्यवस्था। और मनसब का मतलब होता है एक पद। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन ए इलाही धर्म को धर्म करने वाला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी था। राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी से लेख युक्त सिक्के चलाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति। अकबर ने जिसको पूर्ण रूप से दीवान का दर्जा दिया था, वो मुजफ्फर खां तुर्बाती थे। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी थे। हरिविजय सूरी को ही इन्होंने सम्मानित किया था। आदम खां किसके द्वारा मारा गया? अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा बादशाह अकबर थे।
अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल साम्राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की परंपरा स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़ में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश से स्थापित किए थे, तो वो कछवाओं के। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार जब्त था। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह बीजापुर की थी, बीजापुर बादशाह थी। मुगलों में से अनपढ़ था, अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा, अकबर। सुनील करना है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता है और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। अब अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है जहांगीर और शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि किस वर्ष जो है शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, 1617 में। जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी, अबुल हसन को। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था, वह जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। इसी को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में, जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर प्रदान किया था अजमेर में। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देखते रहिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था, चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी, विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, वो जहांगीर था। मुगलों एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित की गई थी, तो जहांगीर के समय में। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव को। नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, बर्नियर। अगला प्रश्न है, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर था, यह किसने भेंट किया था, तो मीर जुमला ने किया था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, शाहजहां थे। अगला टॉपिक औरंगजेब है। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार देखेंगे। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत में विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 और देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में।
जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। दारा सिकों को दफनाया गया दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया औरंगजेब में। शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, तो वो ईश्वरदास नागर थे। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा बजाते थे। वह मुगल बादशाह जिसका दो बार राजा सिंहासन में बैठा था, राज्यारोहण हुआ था, औरंगजेब था वो। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे बीजापुर और गोलकुंडा थे। संत रामदास को जिसके शासन काल से संबंधित किया जाता है औरंगजेब थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की थी? जहारा को। जजिया शासन काल में पूर्ण लगाया गया था औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। किसके मकबरे को? तो अकबर के मकबरे को। अब देखेंगे अगला टॉपिक, उत्तरवर्ती मुगल। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। संकड़खेरा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोल्टोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत तथा विकसित हुई थी? मोहम्मद शाह के समय में। वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, अहमद शाह 1748 से 54। अवध का प्रथम नवाब सआदत खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। अब मुगल कालीन स्थापत्य और कला देखेंगे। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था सुल्तान इल्तुतमिश में। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की 4 मीनारों का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मंसूर था। यह कौन था? मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वो अकबर थे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो यह चित्रकला की शैली को। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोस्ती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा-ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? माहम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, राबिया दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर का। और जहांगीर का भी मकबरा नहीं है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित जयपुर में किया गया है।
दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। अब मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार देखेंगे। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था विलियम पिंच ने। गिजाली के काल में विख्यात रचनाकार कौन थे? तो अकबर थे। तबकात ए नासरी के लेखक निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम का स्थापित किया गया था जेबुनिसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां ने। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी अनुवाद किया। इस संकलन को रजमनामा कहते हैं। महाभारत का जो फारसी संस्करण है वो रजमनामा के नाम से मशहूर है। सूची का मिलान करना, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक है। दलाइल ए फिरोजशाही अल अज्जाउद्दीन खालिद खां, मुनसत ए महरू, आइन उल मुल्क मुल्तानी, तारिक ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरिंदी, इंपॉर्टेंट है ये। तारिक ए फिरोजशाही ये भी इंपॉर्टेंट है, शमसे सिराज अफीफ ने लिखा था। कवित्री है और उनके पुस्तक का नाम है गंगाबाई ने देवी त्रिया निषेध, दयाबाई ने विनय मालिका, सहजोबाई ने सहज प्रकाश, सोन कुमार ने स्वर्ण बेली की कविता। अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा यानी दरबारी भाषा जो थी फारसी थी। वो कौन सी थी? फारसी। पुस्तक का मिलान देख लेंगे। हसन निजामी, नुस्ख ए दिलखुशा, ख्वांदमीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और भीमसेन ताजुल मासी। इसमें से दिया है कौन सा विकल्प सही है आपका? तो ये वाला है सी, मोहम्मद काजिम और आलमगीर नामा। उपयुक्त प्रश्न में से सी विकल्प ही सही है। अगला टॉपिक है शिवाजी और मराठा साम्राज्य। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था मराठों ने। यहाँ मिस्टेक है, पानीपत का 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। यह तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव प्रथम 1720 से 40, माधवराव प्रथम 1761 से 72, नारायण राव 1772 से 1773 तक। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में मराठा उभरे थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का क्रम क्या है? पहला है चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थे, यह रुपया नहीं थे। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक सिकंदर लोधी था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था तो वह ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की पदवी दी थी, ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बालाजी बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलार के युद्ध में। शिवाजी के समय सर नौबत का पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था।
व्यक्तित्व और कालक्रम। पद्मिनी 1303, दुर्गावती 1524 से 64, ताराबाई 1675 से 61, अहिल्याबाई 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। मुगल काल विविध से प्रश्न देखेंगे। मुगल काल में देह का तात्पर्य गांव से था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ था, तो ससैनियन राजवंश के उल्लेखों में हुआ था हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा, ये बर्नियर था। मिलान करना है बादशाह है और दीवान है, तो अकबर के समय में मुजफ्फर खान, जहांगीर के समय में गियास बेग एतमादुद्दौला, शाहजहां के समय में सादुल्ला खां, औरंगजेब के समय में असद खान। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही क्रम। राल्फ पिच 1583, विलियम हाकिंस 1608, निकोलस डाउंटन 1613 ईस्वी में, सर थॉमस रोज 1614 में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन साहब। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरदना में। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खां। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुल्लूम है, ये प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलविड है, और पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। जवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य का आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिस खान ने किया था। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन है। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वास्तव में चगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भू राजस्व अधिकारी। मुगल काल में मीर बख्श का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 26 जून 1539 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658, जजायु का युद्ध 12 जून 1707 में। अब अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी में, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 और राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 में। सूची का मिलान करना है। दाम जो था, दाम की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था और जरीब भूमि की लंबाई मापने की इकाई। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अगला वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित होगा, उसको जरूर देखिएगा।